वेलकम हीलिंग बेल्स टेबल 7 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में क्या आ रहा है या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तारा योर गाइड टू लाइट को, तो प्लीज़ उसको भी जरूर कीजिएगा। वहां पर आती है जोडिएक साइंस की रीडिंग। तो हमेशा की तरह इंटेंशन सेट है। तो आर्चएंजल माइकल से यही प्रेयर है कि जो भी एनर्जी लाइट से हैं, पॉजिटिविटी से हैं, हैप्पीनेस से हैं, ग्रोथ से हैं, वो यहाँ पे जुड़ पाए, और जो भी एनर्जीज वहां से नहीं आती हैं उनका यहाँ पे वेलकम नहीं है। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या आने वाला है। तो ऑप्शन ले लेते हैं एक एक, देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को उनके नेक्स्ट चैप्टर के लिए। ओके, ऑप्शन 1 डिवाइन टाइमिंग, एग्जैक्ट यही कार्ड था मेरी नज़रों के सामने, न्यू लव। ओके, यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड, यानी कि ये जो थीम है ये कलेक्टिव में है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे आप कोई सा भी लेसन लर्न कर रहे हो। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो इन कार्ड्स में से चूज कर सकते हैं। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, न्यू लव का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, और आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। क्लोज लुक देख लीजिए अपने कार्ड्स का। ये है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड, वैसे दोनों में ही एरोज हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए न्यू लव का। आपकी इमेज ये है, पड़ोस में काम चल रहा है कोई, इसको अवॉइड कीजिएगा शोर को। यहाँ पे कार्ड है ट्रस्ट का। ओके, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यहाँ पे आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पर एक कार्ड और कल मैंने आपका और ले रखा है, बाकी कार्ड हम ले रहे हैं रीडिंग के दौरान। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज के अंदर डिवाइन टाइमिंग का मैसेज है और मैसेज है तंत्रा का। तो आपकी एनर्जीज में कुछ इस तरह के चेंजेस रहेंगे जहाँ पर आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ तो है ही नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन साथ ही साथ डिवाइन टाइमिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है आपके लिए या काम करेगा। आप उन चीज़ों को पीछे छोड़ने वाले हैं या फिर उन चीज़ों को आप शेड कर रहे हैं जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं रही हैं, जो बिलीफ सिस्टम आपके काम के नहीं रहे हैं, जिन चीज़ों से आपको कोई लाभ नहीं होता है। अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ आप फोकस कर रहे हैं। जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है उसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप स्टक नहीं हैं। अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आप स्टक नहीं हैं। जहां पर भी आप स्टक थे वहां से अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जीज बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगी क्योंकि आप अंदर से तैयार हैं, आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं। आपकी इनर कॉन्शियसनेस जो कुछ भी आपसे कहती है आप उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आप किसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का। ओके, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। तो देखिए, तंत्रा का कार्ड ना डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज की बात करता है, और यहाँ पे फिलहाल आपके लिए कार्ड है 2 ऑफ सोर्ड्स का। तो जो ये डिवाइन फेमिनाइन है या फिर डिवाइन आपके लिए मस्कुलिन की एनर्जीज हैं, यहाँ पर उन सब चीज़ों में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये बैलेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आप उन बातों को समझ रहे हैं जो कि आपको इल्यूजन्स में रखती हैं, जो कि आपको भ्रम में रखती हैं। आप उन इल्यूजन से, उन बिलीफ सिस्टम से, थॉट पैटर्न से और जो भी लेयर्स आपके ऊपर हैं उनके ऊपर से आप बाहर निकल रहे हैं। अपने रियल पाथ की तरफ आप जा रहे हैं, किसी चीज़ को अचीव करने की तरफ हैं और उसी की तरफ आपका फोकस यहाँ पे रहने वाला है। द मून का कार्ड है आपके लिए यहाँ पे, नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जीज में है और उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है। लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए वही चीज़ें काम में आएंगी या फिर वही चीज़ें आपके लिए होंगी जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसको आपने एनर्जी दी है, जिसके ऊपर आपने काम किया है। यानी कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही प्रोमिनेंट रहने वाली हैं, जहाँ पर आपके अंदर एक उत्साह है कि आपको क्या करना है, जहाँ पर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे। 8 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, और ये आपके लिए विक्ट्री की बात तो करता ही करता है, लेकिन आपके लिए एक रिदम की बात करता है। क्यों? क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है और ये 8 का कार्ड है। आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। जो लोग भी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो कि एक बैक स्टेबिंग की बात भी करती है, यानी कि जो लोग भी आपके सामने चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे या फिर आपसे कुछ चालाकी दिखा रहे थे या आपका कोई नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको यहाँ पर उनकी एनर्जीज को ही वापस रिफ्लेक्ट
अट्रैक्ट करने वाले हैं, और ये आप नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है, इसलिए डिवाइन उनको करेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ भी कार्मिक नहीं बनने वाला है। जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में रहेंगी भी नहीं। आप उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पर आपकी एनर्जीज आपको अगेन स्टक रखती हैं और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। ये कार्ड है ही स्टक एनर्जीज का, और ये एनर्जीज आपके लिए इसलिए भी ऐसी हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई बैक स्टैबिंग वाली एनर्जीज हैं, या फिर आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है, उस तरह की एनर्जीज भी हैं। क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बिट्रेल की बात करता है, धोखेबाजी की बात करता है, और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे धोखेबाजी की बात करता है। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल का कार्ड, और इस डिवाइन टाइमिंग में आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। अब आपके लिए जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है ना, वो सक्सेस, नेम और फेम है। मुझे आपके पाइल को देख के एक चीज़ समझ में आई है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, स्पेसिफिकली ये कोई कम्पिटिटिव फील्ड हो सकता है आपका, यहाँ पर आपके साथ में पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ है, अगर आपके कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, कि आपको स्टक किया गया है और आपको आपके साथ में कुछ इस तरह का धोखा किया गया है, या फिर आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड डिसीट के हैं जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। ये कमबैक है आपका, कहीं कहीं ऐसी जगह से कमबैक है आपका जहां पर आपको स्टक कर दिया गया, या फिर आप स्टक हो गए और वहां से आप बाहर नहीं निकल पाए। अपनी लाइफ के इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपके लिए ये एनर्जीज बहुत ही फियरलेस हैं, और आप उस फियर से ऊपर होकर अपने आप को बैलेंस कर कर अपनी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि कमबैक है आपका, और ये बहुत ही शानदार और जानदार है। यहाँ पर आप उस नई जर्नी के लिए तैयार हैं जहाँ पर आपको कुछ अचीव करना है, और इससे आपने कुछ सीखा है। जब भी हमें कोई सेटबैक लगता है या कोई हमें सेटबैक देने की कोशिश करता है, तो उसमें आपके जो लेसन्स होते हैं उसको लर्न करते हुए जब आप आगे बढ़ते हैं या उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उससे कुछ सीख लेते हैं, आपके लिए वो चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। हम सबकी लाइफ में चैलेंजेस इसलिए ही आते हैं क्योंकि हमें उससे कुछ सीखना होता है, कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं। आपकी सिचुएशन में भी आपकी कोई ग्रोथ हुई है, अगर आपको कोई सेटबैक भी लगा है, आपके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई डिसीट हुआ है, किसी ने आपकी प्रोग्रेस को रोकने की कोशिश की है, तो आप और भी ज़्यादा फायरी एनर्जीज के साथ में वापस आ रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत ही स्पीडी मूवमेंट की बात करता है। आपको पता है कि आपकी रियल वर्थ क्या है। आपकी एनर्जीज इस तरह से थी जिसमें आपके अंदर डर बहुत था, लेकिन अब एक फियरलेस वाली एनर्जी है जहां पर आप अपने डरों का भी सामना कर रहे हैं और आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड तंत्रा का ये कहता है कि डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ गया है, जब आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनाइन को और अपनी शक्तियों को एकत्र करके एक कमबैक कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपका जो ये 2 पार्ट हैं, यानी कि अगर अभी तक आप ये सोचते हैं कि आपका डिवाइन मस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनाइन है, ये आपकी सोल के 2 पार्ट हो गए, 2 हिस्से हो गए, लेकिन यहाँ पर आप मर्ज हो रहे हैं, यहाँ पर आप एक हो रहे हैं, एकता आ रही है उसके अंदर। और उस एकता की वजह से, क्योंकि वो दोनों ही पार्ट बैलेंस्ड एनर्जी के अंदर हैं, तो उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस होगा, बहुत कुछ चेंज होगा। क्योंकि ये 8 ऑफ वांड्स का कार्ड लाइफ के एक एरिया की बात नहीं करता है, ये लाइफ के मल्टीपल एरियाज की बात करता है। विक्ट्री की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, मैरिज की बात करता है, कमिटमेंट की बात करता है, एंगेजमेंट की बात करता है, और बहुत कुछ ऐसा जो कि आपकी लाइफ में आपको खुश करने वाला होता है, लेकिन ये आगे आपको बढ़ाता है। यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें जिस भी चीज़ में आप स्टक रहे, क्योंकि स्टक की एनर्जीज हैं, स्टक और डिसीट की एनर्जीज हैं, या फिर ये तो कार्ड टोटली डिसीट का है, जहाँ पर आपको लोग कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन देते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पाते। और ये कार्ड भी डिसीट का है, और कुछ मामलों में ये कार्ड अपने कमिटमेंट पूरे ना करने का है। तो उन सारी एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। आपको ये पता है कि अब आपको ये पता रहेगा अपने नेक्स्ट चैप्टर में, या फिर आप इस चीज़ को अब समझ रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह के हैं और उनके साथ आपको किस तरह का डील करना है। और यहाँ पर आपकी लाइफ में बैक स्टैबिंग है, क्योंकि यहाँ मैं जो देख पा रही हूँ या समझ पा रही हूँ, ये जिस तरह का कमबैक है यहाँ पे, या जिस कमबैक को मैं महसूस कर पा रही हूँ इन दोनों कार्ड्स की एनर्जीज के बीच में, ये आपके लिए वो कमबैक है जहाँ पर आप फियरलेस हैं, जहाँ पर आप अपने डरों का भी सामना कर रहे हैं और उन लोगों को भी आप यहाँ पर फेस कर रहे हैं, उन फियर्स को भी फेस कर रहे हैं। तो ये जो फियर है आपके लिए, या फिर जो ये स्टक वाली एनर्जीज हैं, ये इसलिए ही हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत ऊर्जा है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा ऊर्जा होने से, उत्साह होने से, एनर्जीज होने से, और बाहर से अगर हमें कोई इस तरह की एनर्जीज मिलती हैं जो हमें कन्फ्यूज़ करती हैं या हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती हैं, तो हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन अपने नेक्स्ट चैप्टर में इस डिवाइन टाइमिंग की वजह से आपकी लाइफ में ये ग्रोथ हो रही है, और इसके पीछे आपका खुद का हाथ है, यानी कि खुद के एफर्ट्स हैं, खुद के आपके जो कर्माज हैं वो हैं जो कि आपको यहाँ तक पहुँचाएंगे। क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आपने किसी ऐसे पाथ को फॉलो किया है। क्योंकि ये कार्ड फियर की बात तो करता ही है, लेकिन ये कार्ड इंट्यूशन की बात भी करता है। तो यहाँ पर आप
उस जगह से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आपको लगता था कि या तो आपके साथ धोखा हुआ है, या फिर धोखा देकर आपको फंसा दिया गया है, या फिर आप फंस गए हैं, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, जबकि सफलता आपके सामने है, जबकि कोई रिश्ता आपके सामने है, जबकि सब चीजें आपके सामने है, लेकिन वो आपको मिल नहीं रही हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जिसको आप देख तो सकते हैं, लेकिन उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप पा नहीं सकते। तो इस तरह के एनर्जीज में हैं आप कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, लेकिन उससे आप बाहर निकल रहे हैं। आप उन सफलताओं को जो देख रहे हैं, जिनको आप छू नहीं सकते, उनको आप सिर्फ छुएंगे नहीं, उनको अपने जीवन में महसूस करेंगे और एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड के अंदर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमेशा जो लाइट्स आएंगे उन्हीं के लिए ये रीडिंग है, और हमेशा की तरह कैंडल यहाँ पर जल रही है और आपके एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपकी लाइफ में आपका प्रोटेक्शन भी है, आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और जो लोग भी कैंडल फ्लेम के आप मेडिटेशन के लिए कह रहे हैं, मैं बहुत ही जल्दी वीडियो बना दूंगी, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। थोड़ा टाइम हर चीज में लगता है, एक्चुअली आप समझ सकते हैं, तो मैं बना दूंगी। मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाया नहीं है मेडिटेशन का, तो देखती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ उसमें और क्या उसमें करती हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, लेकिन मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड ना बहुत ही स्टेबल एनर्जीज की बात करता है, और एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी सक्सेस और विक्ट्री की। तो आपकी कोई नींव मजबूत हुई है, और ये कार्ड भी एस ऑफ कप्स का आपके लिए फुलफिलमेंट की बात करता है। आपकी सक्सेस, आपकी जो फाउंडेशन है उसको तो मजबूत कर ही रही है, यानी कि फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आप किसी चीज में सक्सेस पा रहे हैं या कम बैक कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल बहुत ही फुलफिलमेंट आ रहा है। जिन भी चीजों में आपके साथ धोखा हुआ था, या फिर आपके लिए चीजें उतनी बेहतर नहीं हुई थी, या फिर आपको उस तरह के रिजल्ट नहीं मिले थे, वो चीजें आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी आपके लिए यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर आप पूरी तरह से रेडी हैं अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पे कार्ड है लवर्स का। आप में से कुछ लोग अपनी उस पुरानी एनर्जीज के साथ में भी बैलेंस करने के लिए तैयार हैं यहाँ पर, जो कि आप ये देखिए, ये ना कार्ड, माय गॉड, बहुत ही बॉटम ऑफ द डेक, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए। आप एक फाइटर हैं डेफिनेटली, और आप बहुत सारी चीजों से फाइट करके यहाँ पे बाहर निकल रही हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि डेफिनेटली बात करता है आपके लिए किसी चीज में फंसे होने की, यानी कि किसी तरह के धोखे की, किसी तरह की, इस तरह की एनर्जी की जहां पर लोग आपका फायदा उठाते हैं, या फिर आपके साथ में गलत व्यवहार करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है वहां पे। तो आप इन सब चीजों से उभर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का कमांड नेक्स्ट चैप्टर में अपने हाथ में ले लिया है। यहाँ पर आप उस न्यू जर्नी के लिए तैयार हैं, जहां पर आपके जो ये 2 पार्ट्स हैं एक तरह से मर्ज हो जाएंगे, इनकी आपके 2 डिफरेंट साइड भी यहाँ पर हो सकते हैं। और अगर आप किसी लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, तो भी यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उसके साथ में आपकी जो जर्नी है बहुत ही स्मूथ रहने वाली है, यानी कि ये जर्नी कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगी। कम्युनिकेशन और एक पार्टिसिपेशन लाइफ को लेकर बहुत ही स्ट्रांग रहेगा। वैसे ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। ये जो एनर्जीज है ना, ये ब्यूटी एंड द बीस्ट, अगर आपने मूवी देखी है, ये उसकी एनर्जीज हैं। तो ये ब्यूटी आपकी है और ये बीस्ट भी आप ही हैं, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे कहा, आप एक फाइटर है, तो आपके अंदर जो बाहर से दिखता है, लोगों को इस बात का भ्रम है कि ये आपका असली स्वरूप है, लेकिन रियलिटी ये है कि अंदर से आप एक बीस्ट हैं, आप एक फाइटर हैं, और आप अपनी सिचुएशन में कम बैक करना जानते हैं। जो लोग इस बात को लेकर भ्रम में हैं कि आप इस स्वरूप में हैं, इसलिए आपके साथ में कुछ भी किया जा सकता है, आप डेलिकेट हैं, आपको कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये उनकी गलत फहमी है। उनको नहीं पता कि जब आपके अंदर का दानव जागता है, इसे बुरा नहीं मानिएगा, ये एक रियलिटी है, क्योंकि हर इंसान जो कि सही बात को फॉलो कर रहा होता है, वो ऐसा ही होता है जो लाइट को फॉलो कर रहा होता है। लाइट से मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि डार्क गलत है, यहाँ पे वो चीजें गलत हैं जो कि प्योर इंटेंशन से नहीं आती हैं। तो अगर आप प्योर इंटेंशन से हैं और व्हाइट लाइट को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे नजर आते हैं जब आप एक लाइट वर्कर होते हैं, जब आप एक हीलर होते हैं, जब आप एम्पैथी दिखाते हैं, आप चीजों को सही करने की, सही रास्ते से करने की कोशिश करते हैं, आप ये होते हैं। लेकिन जब आपके जीवन में कुछ गलत होता है और उसमें आप एक फाइटर होते हैं, वॉरियर होते हैं, तो फिर आप ये होते हैं, आप ब्यूटी से एकदम बीस्ट में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ये मैटर नहीं करता। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपको ब्यूटी से बीस्ट बनाएगा या बना रहा है, और उसकी वजह से ही आप अपनी लाइफ के अंदर चीजों को बढ़ा पा रहे हैं या ग्रोथ कर पा रहे हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, और आपकी जो फाउंडेशन है उसको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि आपकी कह लीजिए बैक में जो है या फिर आपके अंदर जो है, वो ये बीस्ट है जो कि आपको हारने नहीं देगा। ये कोई सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है, जैसे कि मैं करती भी नहीं हूँ शुगर कोटेड रीडिंग। जो मैं देख पा रही हूँ वो मैं समझ पा रही हूँ, और वही मैं आपको बता रही हूँ। 6 ऑफ कप्स का कार्ड हालांकि यहाँ पे ओल्ड मेमोरीज की बात करता है, पर मैं जो यहाँ पे समझ पा रही हूँ, ये आपका वो ओल्ड वर्जन है जो कि अब शेड हो रहा है, और आप एक न्यू पाथ पे जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग विचक्राफ्ट और स्पेल से कनेक्टेड यहाँ पर हो सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप सही पाथ पर हैं, अगेन मेरी रीडिंग सही पाथ के लिए ही है, इसलिए मैं इस बात को दोहराती रहूंगी, बुरा नहीं मानिएगा।
अगर आप यहाँ पे एक लाइट से कनेक्टेड हैं या फिर सही बात पे आप चल रहे हैं और आप किसी का नुकसान नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई इस तरह की पावर, कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की नॉलेज मिल रही है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ये जो फ्लावर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं या फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, जो ये शिफ्टिंग हो रही है, इस शिफ्ट के अंदर, आपकी इस एनर्जी शिफ्ट के अंदर, टाइम शिफ्ट के अंदर और डिवाइन टाइमिंग के अंदर आप किसी चीज के साथ आगे बढ़ रही हैं। आपको कोई चीज दी गई है, आपको कुछ सिखाया गया है, आपको कुछ बताया गया है और डेफिनेटली यहाँ पर आपकी विशेष पूरी हो रही हैं। 10 स्टार का कार्ड है, तो आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन के अंदर रहने वाले हैं आने वाले समय में और ये सेटिस्फेक्शन आपको इंटरनल पीस देने वाला होगा और ग्रोथ करने वाला होगा और आपको फुलफिलमेंट देने वाला होगा। इसलिए ही यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि स्पिरिट आपको और क्या एडवाइस करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। रीबर्थ का कार्ड है, डेफिनेटली एंडिंग्स और बिगनिंग्स हैं। यहाँ पे आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं जो चीज़ें आपको फियर देती थी या जो चीज़ें आपको रोक कर रखती थी। ये एक तरह से आपका पुनर्जन्म है, यानी कि आप अपनी ही चीज़ों को दोबारा कहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। शेयरिंग का कार्ड है यहाँ पे और ये कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ट्स का। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए आपको चीज़ों को शेयर करना है। आपके पास नॉलेज है, विजडम है और आपके पास में एबेंडेंस है, आपके पास में लाइट है, जैसे कि हमारे पास भी है। यहाँ पे कैंडल जल रही है, तो यहाँ पे इस लाइट को आपको सर्व करना है दुनिया को और एक एबेंडेंस वाली एनर्जीज के साथ ही कनेक्ट होना है, पॉजिटिविटी को देखना है और उसी को बढ़ाने की कोशिश करनी है। यहाँ पे देखिए रिबर्थ का कार्ड भी जिस तरह का है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी जिस तरह का है, ये आपकी जो एनर्जीज है ना, ये एक न्यू बिगनिंग या न्यू जर्नी की बात करती हैं। ड्रीम का कार्ड है, अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए ये आपके कुछ पुराने सपने हो सकते हैं जिनको आप पूरा करना चाहते हैं, जिनसे आप आगे निकलना चाहते हैं। ये आपके साथ में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा हुआ हो या फिर रिलेशनशिप उतना चला ना हो जिसमें आप रहे हो। स्पिरिट आपको ये एडवाइस कर रही है कि आपके सपने पूरे जरूर होंगे। यहाँ मैं किसी एक्स को पाने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर आपके फुलफिलमेंट होने की बात है। यानी कि जिन सपनों को आप देखते हैं वो सपने आपके यहाँ पूरे जरूर होंगे, क्योंकि आपकी खुशियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कहीं ना कहीं उनसे बढ़कर हैं। अगेन यहाँ पर आपकी जो इनर हैप्पीनेस है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है जब आप लोगों के साथ में चीज़ें शेयर करते हैं, क्योंकि ये कार्ड शेयरिंग का है। तो आपके ड्रीम्स में, आपके विजन्स में जो कुछ भी है उसको शेयर करने का वक्त है, रिबर्थ करने का वक्त है। वैसे भी यहाँ कार्ड है आपके लिए द फूल का, यानी कि न्यू जर्नी का। तो स्पिरिट की एडवाइस है आपको कि अगर आपको ये लगता है कि आप अंदर से खाली हैं और आपके पास में कुछ नहीं है, आप सिर्फ सपने ही देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। प्लेफुलनेस का कार्ड है यहाँ पे, ये कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ट्स का है यहाँ पे और ये आपसे यही कहता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं उत्साह के साथ, प्लेफुलनेस के साथ। पार्टिसिपेशन का यहाँ पर आपके लिए कार्ड है और ये कार्ड भी आपसे यही कहता है कि पार्टिसिपेट करते जाइए यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि यही आपके लिए डिवाइन टाइमिंग में है और यही चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रोथ करने में आपकी मदद कर रही हैं। जो भी आप अपनी हैप्पीनेस को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी ऐसी चीज़ को यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं या फिर उस चीज़ से आप आगे निकल रहे हैं जिसमें आप स्टक थे या आपको स्टक करने की कोशिश की गई, क्योंकि न जाने क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपको स्टक करने की कोशिश की गई। चाहे कोई स्पेल वर्क किया गया हो आपको, चाहे बैड वाइब्रेशंस दी गई हो आपको। क्योंकि वीडियो उसके बारे में नहीं है इसलिए हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वीडियो है आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो नेक्स्ट चैप्टर में आपकी एनर्जीज बहुत ही प्लेफुलनेस वाली हैं, बहुत ही हैप्पी वाली हैं, ड्रीम्स को यहाँ पर फॉलो करने वाली हैं और आप अपनी ड्रीम्स को भी एक न्यू विजन्स के साथ में देखेंगे, यानी कि आप उसमें कुछ अल्ट्रेशन करेंगे कि आपको क्या क्या करना है। ये जो कुछ भी होगा आपके अंदर से ही होगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है इसके नीचे आपके लिए अवेयरनेस का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टर्निंग इन का। ये जो कुछ भी होगा आपके अंदर से ही होगा, ये लाइट आपके अंदर से ही निकलेगी। ये जो आपका शेडो साइड है ये आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। अपने शेडो सेल्फ को आप यहाँ पे शेड कर रहे हैं, पुराने डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकल रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और यहाँ पर जो ये एनर्जीज हैं, जो कि लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पे लोग इंपॉर्टेंट है, लोग आपसे बहुत कुछ कहने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों के लिए गॉसिप वाली एनर्जीज अगेन हो सकती हैं। तो यूनिवर्स में इस तरह की एनर्जीज हैं, इसलिए अपना प्रोटेक्शन का ध्यान रखिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए ताकि लोगों की गॉसिप में, उनकी नेगेटिविटी में फंस कर आप अपने डिवाइन टाइमिंग को यहाँ पे वेस्ट ना करें। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है विंड्स ऑफ चेंज का। डेफिनेटली ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आपके लिए जो लाइफ है चेंज हो रही है, अपडेट हो रही है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। अगेन देखिए ये कार्ड भी ये कहता है पार्टिसिपेशन, ये कार्ड भी कहता है एंगेज इन इट एंड डिस्कवर द बेनिफिट्स इट्स होल्ड फॉर यू इवन इफ दे सेम हिडन दे आर देयर। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसने आपको रोकने की कोशिश की है, लेकिन आपका कम बैक जो है वो बहुत शानदार है। यानी कि यहाँ पे कुछ लोग आपको धोखा देकर या स्टक करके ये सोच रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, पर ऐसा नहीं है, आप आगे बढ़ रहे हैं, बदलाव के दौर आपके लिए आ रहे हैं।
ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, और शेयरिंग का कार्ड भी यहाँ पे आपको आपकी इंट्यूशन को सुनने के लिए ही कहता है। तो आपके लिए जो भी सिचुएशन है उसमें अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाना है और आप उसी फ्लो में रहेंगे और उसी तरह से आपकी ग्रोथ होती रहेगी। यानी कि इस बदलाव के दौर में जो भी चीजें आपको कहती हैं ये करना है, नहीं करना है, आगे किस तरह से बढ़ना है, बस आपको उसी को फॉलो करते जाना है और ये ध्यान रखना है कि आपकी इंट्यूशंस के साथ में आप बेहतर कनेक्ट हो। मुझे ना यहाँ पे जो एनर्जी महसूस हो रही है बहुत ही पल्स या वाइब्रेशंस वाली एनर्जी महसूस हो रही है। तो देखिए आपके लिए अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि किसी चीज़ को लेकर अगर आपको एंजाइटी बहुत होती है या परेशान हो जाते हैं तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करने की ज़रूरत है। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको आप यहाँ पे इंजॉय करते जाइए। जैसे यहाँ पे द मून के कार्ड में सबसे पहले कार्ड में ही ये जो लड़की है, फीमेल है, ये इस मून को देख रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। यानी कि मून के पीछे भी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि मून का कार्ड बताता है कई बार आपके हिडन एनिमीज के बारे में या हिडन जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं, हिडन इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में। आपके स्टक होने के पीछे बहुत सारी हिडन चीजें हैं, इसलिए आप इस चीज में अब आगे बढ़ रहे हैं और चीजें भी आपके सामने क्लियर होंगी। क्योंकि यहाँ पे आपको बेशक पता नहीं है कि आपके साथ में कहाँ किसने क्या किया है, लेकिन आपका कमबैक अगेन शानदार है, इसलिए आपको इस चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। चूज लाइफ कलर, आपको लाइफ के जो कलर्स हैं वो ब्राइट और हैप्पियर पैलेट में ही चूज करने हैं, डार्क पिक्चर को चूज नहीं करना। आपके लिए जॉय, ग्रेटिट्यूड और लव की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में जा सकें और अपने इस डिवाइन टाइमिंग के साथ में आप कनेक्ट हो सकें। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत है और नेक्स्ट चैप्टर में आपकी यही हो रहा है। देखिए, अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करता है ना, जैसे कि आपकी कार्ड की रीडिंग के अंदर है, वो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? वो सबसे बड़ी बात है। लोग प्रयास करते हैं आपके साथ ब्लैक मैजिक करने का, स्पेल करने का, आपको रोकने का। यानी कि लोग इस तरह की चीजें करते रहते हैं। उसी भी तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस के साथ में, नेगेटिव इमोशंस के साथ में, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क के साथ में आपको बांधने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक इन जनरल बात मैं कह रही हूँ, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रही हूँ। लेकिन जब लोग ये सब चीजें करने की कोशिश करते हैं तो आपका रोल कहाँ है, आपका रोल क्या है, वो इंपॉर्टेंस रखता है। यानी कि आप अपने आप को किस तरह से लाइफ में लेकर चीजों को समझते हैं, उनमें काम करते हैं, अपने आप को अलाइनमेंट में रखते हैं, ये सारी एनर्जीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तभी उनकी चीजें भी काम कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। इसलिए लाइफ में अपने आप को सही रखना, सही पाथ पे रखना, सही सोच में रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी जगह स्टक भी हुए हैं और आप चीजों में आगे नहीं भी बढ़ पाए हैं, तो यहाँ पे जो ये डिवाइन टाइमिंग है आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से, सुपर्ब तरीके से आपकी ग्रोथ करने वाला है। तो होप कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही शुभ रहे और आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली ये आपके कैरियर के बारे में है। और अगर किसी न्यू रिलेशनशिप के बारे में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आपका कोई कमिटेड रिलेशनशिप है और उसमें आपको हैप्पीनेस देखने को नहीं मिल रही थी, तो उसमें हैप्पीनेस भी आएगी। अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए इस एनर्जी को देख रहे हैं और अगर आप कैरियर के हिसाब से देख रहे हैं, तो भी आपके जो इल्यूजन्स थे कैरियर को लेकर वो भी यहाँ पे क्लियर होंगे और एक नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ में आप अपने कैरियर को दिशा देंगे और उसमें सक्सेसफुल भी होंगे। यानी कि यहाँ पर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं स्टक हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे डर लग रहा है। उस एनर्जी से ऊपर उठकर आपको अपना उत्साह दिखाना है, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस में आपको पार्टिसिपेट करना है। लाइफ आपको जो भी कुछ देगी वो आपके बेहतर के लिए होगा, उसमें आप कोई लेसन लर्न करेंगे और उससे ही आपकी ग्रोथ होगी। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बार आए हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तारा योर गाइड टू लाइट को। उस पर आती है जोडिक साइन की रीडिंग। आप चाहें तो हमारे फैमिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे चैनल मैसेजेस आते हैं और आते हैं एंजल्स नंबर के मैसेजेस। होप कि आपके लिए समय बहुत ही शुभ रहे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है न्यू लव का। न्यू लव का जो ये कार्ड है, ये सिर्फ न्यू लव की आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आ रहा है, ये बात उसके बारे में नहीं है। वो तो हो ही सकता है, लेकिन इसका एक मतलब यहाँ पर ये भी है कि आप लाइफ को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो सेकंड ऑरेकल कार्ड है, ये कार्ड है अर्चना का, यानी कि थर्ड आई चक्रा का। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहां पर आप पास्ट में ब्लॉक थे या फिर आपकी इंट्यूशन उतने अच्छे से काम नहीं कर रही थी, लेकिन आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में या आने वाले समय में आपके लिए आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड से ही आपको सही गाइड कर रही हैं। यानी कि आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं और आपकी इंट्यूशन आपको जिस तरफ जाने के लिए कह रही है उसको आप यहाँ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको करनी चाहिए।
कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो उसको करने की कोशिश कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपको उस पाथ पे लेके जाएंगी, उस न्यू चैप्टर की तरफ लेके जाएंगी या न्यू जर्नी की तरफ लेके जाएंगी, जो जिससे कि आप प्यार कर सकते हैं या फिर जिससे आपको प्यार मिल सकता है। ये प्यार आपका खुद से भी हो सकता है, सेल्फ लव की एनर्जीज भी यहाँ पर हैं, और साथ ही साथ ये किसी न्यू लव की एनर्जीज भी हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते थे या चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है कि आप उस पाथ को फॉलो करें जो कि आपकी इंट्यूशन से आता है या फिर आपके इल्यूजन से बाहर निकल कर आता है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ कॉइंस का, ये कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ कॉइंस का, ये कार्ड है आपके लिए 10 ऑफ कॉइंस का, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स का, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। देखिए एक सर्कल तो डेफिनेटली आपका एंड हो रहा है और दूसरा सर्कल आपका यहाँ स्टार्ट हो रहा है। 9 ऑफ कॉइंस का कार्ड ना, और 9 ऑफ कप्स का कार्ड और 10 ऑफ कॉइंस का कार्ड, ये तीनों ही कार्ड जो हैं बहुत ही एबेंडेंस वाली एनर्जी की बात करते हैं। और जो यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है इस डेक के अंदर, ये बहुत ही स्टेबल एनर्जी से आ रहा है। ये कुछ इस तरह की वाइब्रेशन है जो कि टॉरस की एनर्जी से आती हैं। तो आपकी लाइफ में स्पेसिफिकली आपके कैरियर या फाइनेंसिस में, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कॉइंस के ही कार्ड हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर आपके लिए उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। एक हैप्पी फैमिली जिसको आप एबेंडेंस दे सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, या बहुत कुछ कर सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं अपने नेक्स्ट फेज पे। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके इमोशनल फुलफिलमेंट की बात भी करता है, या उन बातों की बात करता है जिनके होने से आपके जीवन में खुशियां आती हैं। न्यू यहाँ पे लव की एनर्जीज भी हैं, यानी कि यहाँ पे इस डेक के अंदर यहाँ पे 2 पर्सन है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही लवर्स होते हैं एक्चुअली इस वाले डेक के अंदर। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का रिश्ता यहाँ पे कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, और कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे न्यू लव भी आ सकता है। यानी कि ये एनर्जीज आपकी लाइफ में न्यू लव को भी लेकर आ रही हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना रही हैं। यानी कि जिस तरह की आपकी लाइफ है उसी तरह की एनर्जीज यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप अपने जीवन में खुश होने वाले हैं अपने इस नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, क्योंकि अगेन आप यहाँ पे किसी ऐसे पाथ को क्रॉस कर रहे हैं और अबेंडेंस में आप जा रहे हैं। अगेन एम्प्रेस की एनर्जी से यहाँ पे, जो कि अबेंडेंट एनर्जी की बात करती हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड, सेलिब्रेशन की बात करता है। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का। 3 का नंबर है, 9 का नंबर है, तो ये कार्ड भी तीसरे नंबर का कार्ड है टैरो डेक में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का। आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से भी दूर हो रहे हैं इस समय में, आने वाले समय में, जहाँ पर आपके लिए ट्रिकी सिचुएशंस थी, या फिर जहाँ पर आपको रह के इल्यूजन होता था और एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल पाती थी। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को लेकर आएंगी जो कि आपकी सोल फैमिली हो सकते हैं, और ऐसे लोगों का इल्यूजन आपके दिमाग से हटाएंगी, या फिर ऐसे लोगों को आपसे दूर करेंगी जो कि आपका अपना होने का भ्रम करते हैं, यानी कि जो कि आपका अपना होने का दिखावा करते हैं। उन जगहों से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से जुड़ना जो कि आपकी रियल सोल फैमिली हो सकती है, या सोल ग्रुप हो सकता है, सोल ट्राइब हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और अगेन ये हार्ट ब्रेक की बात करता है। तो अभी तक अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन में थे, तो उससे भी आप बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको खुशियां मिलेंगी और एक सेलिब्रेशन की एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी। 9 नंबर के 3 कार्ड हैं आपकी रीडिंग के अंदर, और 3 नंबर के 2 कार्ड हैं यहाँ पे। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ एंडिंग है, और आपको उसके लिए डिवाइनली गाइडेड किया जा रहा है। अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे तो उसको देख लीजिएगा। आपके लिए ये जो जर्नी रही है ये बहुत ही इल्यूजन वाली रही है, और इसमें आपकी इंट्यूशंस भी ब्लॉक रही हैं, और आपके लिए सिचुएशन ऐसी भी रही है जहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, लेकिन उसका रिजल्ट देखते देखते या उसको मिलते मिलते आपको समय लग गया। आपके अंदर फियर बहुत रहा, यानी कि एंजाइटी आपको रही है कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, आपके लिए जो आप एफर्ट लगा रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, ये फियर वाली एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपके लिए ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप उनकी फियर को ले पा रहे हैं। आप किसी ऐसी चीज़ से अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट में रहे हैं जहाँ पे लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस रही है, और उनकी वजह से आपके हार्ट में पेन भी बहुत रहा है। यानी कि आप लोगों से डिसअपॉइंटमेंट में गए हैं, इस वजह से आप खुद की एनर्जीज को या पावर्स को क्लेम कर पाए हैं। तो कुछ मामलों में उन लोगों का थैंकफुल होना चाहिए जो आपकी वर्थ नहीं जानते हैं, आपके बारे में नहीं समझते हैं, या फिर आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं हम अपने रियल पाथ या अपनी जो रियल सोल फैमिली होती है, अपनी जो हमारी जो रियल जर्नी होती है, हम उस तक पहुंच पाते हैं, एक स्टेबिलिटी में जा पाते हैं। ये दोनों ही कार्ड बहुत ही एबेंडेंस वाली एनर्जीज के हैं। एम्प्रेस के चारों तरफ भी यहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स हमें डेफिनेटली एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी देते हैं, नर्चर करने वाली एनर्जीज देते हैं, कलर देते हैं। यहाँ पे इस कार्ड के अंदर मदर मैरी की एनर्जीज हैं, तो डेफिनेटली आप नर्चर हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है और जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। तो अगर कुछ लोग बेबी प्लानिंग कर रहे हैं या बेबी प्लानिंग करना चाहते थे, तो उनके जीवन में ये खुशियां भी आ सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड मदर मैरी का है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके
आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपकी कुछ विशेस पूरी हो रही हैं। न्यू लव भी है आप में से कुछ लोगों के लिए, और ये न्यू लव आपका बेबी भी हो सकता है। पर जैसे कि वाटरमेलन के साथ में यहाँ पे एक बर्ड है इस पर्सन के साथ में, उसको देख के खुश हो रहा है या हो रही है। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं जो कि आप दूसरों के साथ भी बांटेंगे और जो दूसरे आपके साथ में बांटकर खुश भी होंगे, यानी कि आप उनके जीवन में वो स्टेबिलिटी लाने का कारण बन सकते हैं, या फिर उनको आप कोई ना कोई इस तरह की एडवाइस देने का कारण बन सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। यहाँ पे आपको लोग सेलिब्रेट करेंगे और आप उस हार्ट ब्रेक से हील होंगे जो कि आपको अंदर तक बहुत परेशान करता है। आपके जीवन से ना लोग बहुत दूर हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, यानी कि आप बहुत दूर निकल आए हैं अपनी किसी यात्रा के अंदर, या फिर ये यात्रा करते करते आप सब चीज़ों से इतना दूर हो गए हैं कि आप शायद अपनी उतनी केयर नहीं कर पाते हैं। लेकिन नेक्स्ट फेज में आपके लिए वो चीज़ें भी चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड यानी कि मदर अर्थ की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो ये कार्ड भी मदर मैरी का है। तो नर्चर बहुत सारा आप होंगे, क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस भी आपका हाई रहेगा। और यहाँ पे एक वॉरियर होने के नाते, क्योंकि ये पर्सन वॉरियर की एनर्जी भी बताता है, तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, अपने इल्यूजन से बाहर निकलकर कुछ स्टेबल करने की, कुछ बड़ा करने की और कुछ अचीव करने की। यहाँ पर आपके जीवन के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पर आप टॉक्सिक एनर्जी से दूर हो रहे हैं और ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पर आपकी रियल हैप्पीनेस है, यानी कि आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपकी रियल हैप्पीनेस है। और ऐसे लोगों से आप दूर हो रहे हैं जो कि आपकी रियल वर्थ को नहीं जानते हैं, जो कि आपकी प्रशंसा नहीं करते हैं, या फिर जो आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको किसी ऐसे नए रास्ते पे लेके जा रही है जहाँ पर आप एंजाइटी से तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप खुशियों की तरफ ही जा रहे हैं। ये आपका कैरियर डेफिनेटली हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड जो हैं कॉइन्स के कार्ड हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई चीज़ एंजाइटी देती है, क्योंकि ये बहुत ही स्वेयर एंजाइटी के कार्ड हो जाते हैं जब आते हैं रीडिंग में, तो उन सब चीज़ों से भी आप हील होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन अब बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, या फिर आपको क्लियर विजन देंगी कि आपको करना क्या है। इल्यूजन्स आपकी लाइफ से खत्म होंगे, क्योंकि मून का कार्ड इल्यूजन की बात करता है, इसलिए आप बहुत ही स्टेबल ग्राउंड से आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप बढ़ते जाएंगे। ये कार्ड्स हम ले रहे हैं कि आपको स्पिरिट और क्या एडवाइस करना चाहती है। ये कार्ड है थंडरबोल्ट का। तो देखिए, ये कार्ड टावर का है। तो टावर आपके लिए कभी कभी बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आता है, जब हमारे भ्रम टूट जाते हैं, है ना, जब हम चीज़ों को जिस तरह से सोचते थे उस तरह से वो नहीं होती। तो कि इस नेक्स्ट चैप्टर में कुछ ऐसा है जिसके साथ में आपका एक रियल प्यार हो सकता है, यानी कि आपके लिए न्यू लव डेफिनेटली हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप से आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे और वहां पर वो आपको नहीं मिला, आपका हार्ट ब्रेक हुआ। लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा जो कि आपको किसी न्यू लव से जोड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आती है। यानी कि यहाँ पे किसी का प्लान जो ए है वो फेल हो रहा है और प्लान बी काम कर रहा है। कुछ मामलों में अगर आप नेगेटिविटी के साथ में बहुत ज़्यादा जुड़े हैं या नेगेटिव कर्मास के साथ में आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं, तो यहाँ पर आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि आपके लिए नेगेटिविटी या नेगेटिव कर्मा करना अच्छी बात नहीं है और आप उस चीज़ से बाहर आएंगे। यानी कि यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव कर्मा से एक टावर मूवमेंट है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सब चीज़ें नीचे गिर रही हैं, और पॉजिटिविटी की वजह से, ये पॉजिटिव सोच की वजह से आपको नई नींद के साथ कुछ यहाँ पे क्रिएट करना होगा। देखिए, यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी मैं महसूस कर पा रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन ओवरऑल जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था, जब हमने ऑप्शन लिए थे स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो सब कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की तरफ ही जा रहा है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है गिल्ट का, और स्पिरिट आपको यही एडवाइस कर रही है कि अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में नहीं जाना है। यानी कि अपनी गलतियों को हमें रियलाइज़ करना है, और अपने लिए अगर कोई कदम उठाना है तो उसके लिए गिल्ट में नहीं जाना है। अगेन, ये कदम देखिए किसी का बुरा करने के लिए नहीं होता है, कि आप किसी को कोई नुकसान पहुँचा रहे हैं, कोई ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, कोई स्पेल वर्क कर रहे हैं, उसके ऊपर से डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन चीज़ों से कभी भी सक्सेस नहीं मिलती है, वो बहुत ही शॉर्ट टर्म सक्सेस होती है। क्योंकि जब भी आप किसी की फ्री विल के साथ में खेलते हैं तो वो चीज़ें ऑपोज करती हैं। आप किसी की सोल को दबाने की, उसे घोटने की कोशिश करते हैं तो वो रिबेलियस होती है। सोल को आप बांध नहीं सकते, अनलिमिटेड होती है। जब भी आपके ऊपर कोई इस तरह के थॉट्स हावी होते हैं जो कि आपके काम के नहीं होते, या फिर अदर लोगों की फियर्स की एनर्जीज होती हैं, या फिर आपको परेशान करने की कोशिश कर रही होती हैं, तो फिर आप स्टक हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे स्पिरिट आपको यही एडवाइस कर रही है कि किसी गिल्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है और कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट करना है जो कि आपको एम्प्रेस की एनर्जी में डालती है, या फिर जो आपको 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में डालती है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में डालती है, 10 ऑफ कॉइंस की एनर्जी देती है, यानी कि एबेंडेंस और खुशियों वाली एनर्जीज देती हैं। लेकिन
लेकिन अगर आपके कोई प्लान फेल हो रहे हैं और उसमें आप गिल्ट में जा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो लोग तो फिर भी बहुत कुछ सोचेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। तो अगर आपने कोई एक काम किया था, उसे बंद करके या उसे छोड़कर या फिर किसी दूसरे काम को आप अपना रहे हैं, ये करना चाहते हैं, तो उसमें कोई शर्म या हया वाली बात नहीं है कि आप शर्म करें, आप गिल्ट में जाएं कि हाय मैंने ये क्या कर दिया। आपकी लाइफ, आपकी चॉइसेस हैं, आपकी इंट्यूशन जो आपको कहती हैं, आपको जिस चीज़ में नया इंटरेस्ट आता है करने में, वो आप कीजिए। यानी कि लोगों की सुन के आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड में जो स्टोरी है वो ये कहती है कि आप लोगों की सुन के फियर में नहीं आ सकते। हो सकता है शुरू में कुछ लोगों को आपकी बात समझ में ना आए, लेकिन आप एक डिफरेंट पर्सन हैं, आप यूनिक पर्सन हैं, इसलिए अपनी यूनिकनेस को बनाए रखने का काम भी आपका ही है। मोरालिटी का यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को सेटल करना है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व करती हैं उनको रखना है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में सर्व नहीं करती हैं उनको लेट को कर देना है। यहाँ पर आप अपने हाथों से शायद कुछ करते हैं या फिर आप कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर आपके हाथ इंपॉर्टेंट है। कोई हाथ की कलाकारी आपकी हो सकती है, कुछ ऐसा जिसमें सिर्फ आपके हाथ ही दिखाई देते हैं, जैसे ये टैरो कार्ड की रीडिंग है, इसमें सिर्फ हाथ ही दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप कुछ सिखाते हैं या फिर आपको सिखाना चाहते हैं जहाँ पे हाथ ही होता है। तो कुछ मामलों में आपकी जो भाग्य रेखा है वो यहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकती है, अगर लाइफ को लेकर आप कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं तो। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है करेज का, और ये कार्ड आपके लिए स्ट्रेंथ की बात करता है, यानी कि आपको लगता है कि चीज़ें खत्म हो गई लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है। तो स्पिरिट आपको ये एडवाइस कर रही है कि अगर कुछ चीज़ें खत्म होती हैं तो वो आपके लिए टावर मूवमेंट आपकी लाइफ का सबसे अच्छी सिचुएशन है जहाँ पर ये आपके लिए हो रहा है और आपकी ग्रोथ हो सकती है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो अगर आप किसी फियर की वजह से पास्ट के अंदर रुके हुए हैं या फिर आप पास्ट की एनर्जीज को यहाँ पैम्पर करते हैं, उससे बचना है और कोशिश ये करनी है कि पुराने पैटर्न्स को आप ब्रेक करें। यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड या टावर का कार्ड इसलिए ही अपीयर है क्योंकि आप कुछ किसी न किसी तरह की फियर की वजह से पास्ट की चीज़ों को ही करना चूज करते हैं, या फिर आप उन्हीं चीज़ों को दोहराते हैं जो कि जिसके बारे में आपको पता है या जिसके बारे में आप समझते हैं। आप कोई न्यू रिस्क नहीं लेना चाहते, और फिर जब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है आपसे तो कहीं ना कहीं एक गिल्ट आपके अंदर आ जाता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें भी काम कर सकती थी पर मैंने किया नहीं। तो अब की बार आपको उस चीज़ का अफसोस करने के बजाय अपनी इंट्यूशन की सुननी है और आगे की तरफ बढ़ना है। फॉलो योर जॉय, डेफिनेटली आपको बढ़ना है। देखिए आपको जो इतनी देर से मैसेज में दे रही हूँ वही अब आपके सामने लिखा हुआ भी आ गया है। Fear would always have us take the lesser path. Trust your intuition, step out in faith and follow your joy. There will be roses along the way. अभी आपसे ये बात मैंने कही है कि आप फियर की वजह से कुछ ऐसी चीज़ों को चूज कर लेते हैं जो कि आपके लिए नोन है, आप उनको जानते हैं, उसी चीज़, उसी पैटर्न, उन्हीं बातों को दोहराते हैं, या फिर आप उन्हीं लोगों के पास वापस चले जाते हैं, उन्हीं लोगों से आप रिश्ते बनाने की कोशिश करते हैं जो कि या तो आपके बारे में गॉसिप करते हैं। और अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है स्पिरिट गाइड का, जरूर देखिएगा, वो स्पेसिफिकली गॉसिप करने के बारे में ही है लोगों के। तो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं या फिर लोग आपके मुंह पे आपको कुछ भला बुरा कहते हैं या लोगों के बीच में आपको कुछ कहते हैं, और अगेन आप फिर से उनको चूज कर लेते हैं और अपने आप का आप सेक्रीफाइस कर देते हैं। ये चीजें अब काम नहीं करेंगी इस नए चैप्टर में। अगर आप ये करेंगे तो टावर मूवमेंट आएगा, और टावर मूवमेंट जब आता है, मैं हमेशा कहती हूँ, ये फिर डिवाइन विल से होता है, ये आपकी विल इसमें काम नहीं करती। अगर आप खुद से अपनी लाइफ को चेंज करना चूज नहीं करते हैं या फिर आप खुद को हार्म करते हैं, खुद को आप पेन देते हैं या दूसरों को देते हैं, ये जब टावर मूवमेंट आता है ना, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें फिर आपका कोई हाथ नहीं होता। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि पूरी तरह तो मैं अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन जो इसका मेन थीम है वो ये है कि लोग टावर बनाते हैं और वो सोचते हैं कि हमने ईश्वर को प्राप्त कर लिया या हम ईश्वर जैसे हो गए, हमने इतना बड़ा टावर बना लिया, और एक बिजली गिरती है टावर के ऊपर, वो पूरा का पूरा टावर धराशायी हो जाता है। यानी कि आप कितना भी ऊंचा उड़ने की कोशिश कर लें, अगर उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, उसमें हम्बल एनर्जीज नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं है, उसमें आपके लिए फियर है या फिर ईगो है, प्राइड है, तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं। यहाँ पर आपके लिए ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आपको फियर से बाहर निकालने के लिए है, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ को शायद चूज करते रहते हैं जो कि आपके लिए नोन है और आप अननोन की तरफ नहीं जाते। अननोन की तरफ आप जाएंगे तभी आप किसी न्यू लव को भी पा सकते हैं या फिर आपको कुछ नया मिल सकता है। अगर हम सिर्फ सेम पाथ को ही फॉलो करते रहते हैं तो फिर वही चीज़ें हमें मिलती हैं जो कि हमारी लाइफ में एक पैटर्न होता है, तभी कार्मिक पैटर्न बनते हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। यहाँ पर भी लिखा है ट्रस्ट योर इंट्यूशन, और आपके लिए कार्ड भी यहाँ पे थर्ड आई चक्र का ही आया है। ब्लेसिंग्स का कार्ड भी आपसे यही कहता है कि बेशक आपको अपनी ब्लेसिंग्स अभी दिखाई नहीं दे रही, आपको डार्क दिखाई दे रहा है, लेकिन लाइफ जो है पूरी तरह से उस डार्कनेस में भी ब्लेसिंग्स से भरी हुई है। आप अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और कोशिश यही कीजिए कि आप कलर्स को चूज करें, हैप्पीनेस को चूज करें और लाइफ की ग्रोथ को चूज करें। आपके दिमाग के अंदर कलर होने चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर आपके दिमाग में एक ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जीज हैं, एक
एंगर वाली, फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज हैं तो वो आपको सर्व नहीं करेंगी, उनसे बाहर निकलना है इन विंटर। तो ये कार्ड कहता है कि आपका जब सीजन आएगा तो आप यहाँ पे ब्लूम करेंगे और ग्रो भी करेंगे। इसलिए हर चीज़ का एक वक्त होता है और वक्त के साथ ही चीज़ें हो पाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक प्रोसेस है। मैंने अभी आपसे कहा कि उसी चीज़ में फिर आप अटक जाते हैं, कार्मिक चीज़ों में। तो ये एक प्रोसेस है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं तो इनको होने देना है, पेशेंस रखना है और ट्रस्ट और लव की एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होना है। यहाँ पर है वो चीज़ें, आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर में, ये विश्वास आपको रखना चाहिए। सेट योर सेल्फ फ्री, अब देखिए आपके सामने ही निकाला है ये कार्ड, क्लियरली इसी बात को कहता है। सेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ओल्ड थॉट पैटर्न्स, ओल्ड हैबिट्स, नेगेटिव बिलीव्स, ऑल दे डू इज क्लिप योर विंग्स एंड कीप यू केज्ड व्हेन यू वर बोर्न टू फ्लाई। इनकी पुराने को टोटली आपको यहाँ पे टावर मूवमेंट में लेके जाना है, उसको लेट को करना है और नए को क्लेम करना है और खुशी के साथ आगे बढ़ना है। इनकी अगर आपके लिए कोई टावर मूवमेंट है भी लाइफ में, या हो रहा है या हुआ है, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स ही हैं। इसलिए अपने जॉय को फॉलो कीजिए और लाइफ में उस चीज़ की तरफ फोकस कीजिए जो कि आपको ग्रोथ देने वाली है, आपको हैप्पीनेस देने वाली है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको पुराना सर्व करेगा या फिर आपको दुखी रख सकेगा, इसलिए आपको भी वैसी ही चॉइसेस करनी है। तो होप कि आपके लिए ये मैसेजेस काम के रहे, आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बहुत शुभ रहे, यही मेरी प्रेयर्स हैं आप लोगों के लिए। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा तारा योर गाइड टू लाइट को, उस पर आती है जोडिक्स 9 की रीडिंग। तो आपका इस समय बहुत बहुत शुभ। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने कार्ड चुना है ट्रस्ट का। तो अगर आप ऑप्शन 2 देखने का सोच रहे थे तो उसको देख लीजिएगा। बाई चांस ऐसा हुआ कि मैं ये कार्ड सबके लिए ले रही हूँ ऑरेकल कार्ड योगिक पाथ से, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले जब मैं ये कार्ड सारे हटा रही थी तो ये कार्ड ना यहीं पे रह गया। अभी इतनी बार उस डेक को शफल करने के बाद भी आपके लिए यही कार्ड आया है। तो आपके लिए इसी मैसेज को सुनना बहुत जरूरी हो सकता है। तो आपने मैसेज चुना है यहाँ पे ट्रस्ट का। तो आप यूनिवर्स से कुछ चीजें मांग रहे हैं या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि यूनिवर्स आपको देगा। आप यहाँ पे जो भी सिचुएशन है, यानी कि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के साथ नहीं होगी ये बात, लेकिन आप अपनी डार्क साइड को भी सही रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी वाइट लाइट को भी आप यहाँ पे हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की या फिर उसको बढ़ाने की, बनाने की या उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए आप पूरी तरह से अपनी स्पिरिट गाइड्स की, अपनी जो एंजल्स हैं उनकी या अपनी स्पिरिचुअल टीम की सुन रहे हैं, या फिर वो आपको जो इंट्यूशन के द्वारा कह रहे हैं उसकी आप सुन रहे हैं। और उसी से यहाँ पर आपकी ग्रोथ होने वाली है। आपकी पास्ट में इंट्यूशन डेफिनेटली यहाँ पे ब्लॉक थी, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ चीज़ें नहीं सुन पाए सही तरीके से या आप नहीं देख पाए। अगेन स्टक होने वाली एनर्जी से यहाँ पे दूसरा कार्ड है स्टक होने का। यहाँ पे एक ओह माय गॉड, बहुत ही वाह, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। आपके लिए देखिए ये स्टक होने वाली ही एनर्जीज हैं। यहाँ पर आपके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा स्पेल वर्क हुआ है पास्ट के अंदर। इस वक्त ना बहुत सारी एनर्जीज हैं ऐसी जो कि स्पेल वर्क की आ रही हैं या फिर इस तरह की चीज़ों की आ रही हैं जो कि नेगेटिव वाइब्रेशन से होती हैं या नेगेटिविटी से होती हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अकेलापन महसूस हुआ है अपनी किसी सिचुएशन के अंदर, और लाइफ में आपके साथ में बहुत ही अनफेयर गेम खेला है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि लाइफ फेयर नहीं रही है आपसे। तो आप जिस भी जगह पे स्टक थे डेफिनेटली आप वहाँ से बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बांधने की कोशिश की गई है। ये एक ऐसा क्रीचर होता है इस डेक के अंदर, इनकी इस डेक में जो ये एनर्जीज हैं ऐसे क्रीचर की हैं जिसको बांध दिया जाता है डर के मारे। तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज को या फिर आपकी आवाज़ को या फिर आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है और आपको किसी चीज़ को लेकर डराया गया है, यानी कि आपकी इंट्यूशंस को ब्लॉक करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। हालांकि आप उस चीज़ से बाहर निकलते थे, लेकिन शायद आप किसी चीज़ में फाइट बैक कर रहे थे, इसलिए आप उन चीज़ों को उतना समझ नहीं पाए या उतना आप कर नहीं पाए या उनको आप देख नहीं पाए, जिसकी वजह से आप बहुत समय तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टक रहे हैं। आपके कार्ड्स भी एक्चुअली वैसे ही आए हैं। मैं ये एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक्चुअली। ओके, जजमेंट का कार्ड है और सन का कार्ड है, बहुत ही ब्राइट लाइट के कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड है आपके लिए 9 ऑफ कॉइंस का। ये एनर्जीज अगर आपको समझ में आती हैं इस रीडिंग को आगे देखने से पहले, कि आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपकी हैं, तो ही फायदा है इसे देखने का रीडिंग को आगे। और अगर आपको इसमें अभी कुछ नहीं मिला है, इन बातों से आपको ये लगता है कि ये रीडिंग में आपके साथ कुछ रेजोनेट नहीं हुआ है, डेफिनेटली ये पाइल आपके लिए नहीं है। आप किसी अदर पाइल को चूज कर लीजिएगा, या फिर आप इसको ओपन माइंड से देखिएगा कि जितने मैसेजेस आपको इससे मिले आप उसको ले रहे हैं, बाकी को लेट को कर रहे हैं। और अपने हिसाब से देखिएगा, अपने विजडम का यूज कीजिएगा कि ये मैसेजेस आपकी लाइफ में किस तरह से और इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जिस पर्सन की एनर्जीज हैं, भाई बहुत बड़े फाइटर हो आप, जो भी हो,
वेल डन। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ करोगे और बहुत कुछ अचीव करोगे। अंदर से आती हैं ये एनर्जीज, और ये ऐसी एनर्जीज नहीं है जो कि नॉर्मली किसी इंसान को मिल जाए। आज की रीडिंग में बहुत ही वॉरियर एनर्जीज हैं, फाइटर्स की एनर्जीज हैं। इनकी दोनों पाइल में भी ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपकी रीडिंग में बिल्कुल भी ये एनर्जी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। वैसे तो आज की रीडिंग में ऐसी एनर्जीज हैं थोड़ी 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 थोड़ी, लेकिन आपके पाइल में तो भर के हैं। यहाँ पे ये जो चारों ही कार्ड हैं ये स्ट्रगल की बात करते हैं, यानी कि ऐसे लोगों का, ऐसी सिचुएशंस का सामना करना जो कि आपके ऑपोजिट होती हैं, और उस ऑपोजिशन से बाहर निकलना, उनको अपोज करके या उसमें अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उससे बाहर निकलना। यहाँ पर आपको डेफिनेटली फाइनेंशियल क्राइसिस रहा है, अपनों का आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहा है, या फिर अपनों को लेकर जो फाइट बैक करनी होती है अगर आपने की और वो आपसे छूट जाएंगे, या फिर वो आपको कहीं बांध देंगे, आपकी सुनेंगे नहीं, उन सब चीज़ों में आपने बहुत फाइट किया है यहाँ पे, और आप कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी लोग आपको दबाने की कोशिश करते हैं या फिर आपको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, या जिन्होंने किया है आपको लाइफ में अपोज, आप उन सबसे फाइट बैक करेंगे। फाइटर आप हैं, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। ये तीनों ही कार्ड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी, एक्चुअली ये चारों ही कार्ड, यहाँ आप चारों ही कार्ड्स में सन की एनर्जी देख सकते हैं, और सन का कार्ड भी अपीयर है आपकी रीडिंग में। आप एबेंडेंस वाली एनर्जीज को डिजर्व करते हैं और कॉन्फिडेंट एनर्जी को डिजर्व करते हैं, और उसी में आप जा रहे हैं। आप किसी ऐसे पाथ को यहाँ पे चूज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही लाइट आएगी, सक्सेस आएगी, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगी, और आप चीज़ों को रिसीव कर पाएंगे। यहाँ पर आपके पास्ट में अपने फाइनेंसिस को लेकर कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं जिनको आपको नहीं दोहराना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कार्ड कार्मिक कार्ड है आपके लिए। कार्मिक पैटर्न इसलिए ही हमेशा रिपीट हुए हैं क्योंकि यहाँ पर आप उन्हीं चॉइसेस को करते रहे हैं जो कि आप हमेशा से करते आए हैं। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 आप देख लीजिएगा, आपको उसमें से मैसेजेस डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये कार्ड ये कहता है इस वाले डेक में कि अगर आप सेम चीज को ही चूज करते हैं तो सेम पैटर्न भी भुगतने के लिए आपको तैयार होना होगा, सेम सिचुएशन में जाने के लिए आपको तैयार होना होगा। इनकी इस नए चैप्टर में पुरानी चीजें, पुरानी बातें, पुराने थॉट्स, जो आपका सिस्टम है वो काम नहीं करेगा। अब की बार जिन चीजों को आप छोड़ते आए हैं डर के मारे, उनको आपको अपोज करना ही होगा, और आप करेंगे, क्योंकि आपके नेक्स्ट चैप्टर में यही आपके भाग्य में लिखा हुआ है। ये आपके लिए डेस्टाइन है चीजें होना, क्योंकि ये कार्मिक कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। आपकी एनर्जीज में न्याय होना निश्चित है, क्योंकि देखिए ये कार्ड 19 नंबर का है सन का, ये कार्ड 20 नंबर का है टैरो डेक के अंदर। इस मेजर अरकाना के बाद यही आता है, यानी कि पहले अपनी सिचुएशंस को क्लियरली देखना और अपनी गलतियों को रिपीट ना करना। कुछ मामलों में ये कार्ड मंकी किंग का है, तो एक एनलाइटनमेंट भी आना। मंकी किंग जो है बहुत सारी जो मिस्टेक है उनको रिपीट करते रहते थे और अपनी गलतियों से सीखते नहीं थे, तो अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। यहाँ पे आपके लिए कुछ ऐसी फाइनेंशियल आपकी चॉइसेस रही हैं पास्ट में जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे हैं। लोगों ने आपकी मदद नहीं की, लोगों ने हमेशा ही आपकी चॉइसेस के अंदर आपको अपोज किया है। कुछ मामलों में आप कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले हो सकते हैं, यानी कि जब भी आपने कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की वो लोगों के दिमाग से ऊपर से ही चला गया, उनको समझ में नहीं आया। यहाँ पर आपके जैसे लोग कम हैं, इसलिए आपको हमेशा ही एक ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। आप जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पर आपकी लाइफ में 1 2 3 नहीं है, काफ़ी लोग हैं जो कि आपके साथ में एक ऑपोजिशन महसूस करते हैं या फिर आपको थ्रेट मानते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे। आपके इंट्यूशंस हाई हैं, इसलिए आपको उन चीज़ों की तरफ फोकस करना है इस नेक्स्ट चैप्टर में जो कि आपको ग्रोथ करने वाले, जो कि आपको ग्रोथ देने वाले हैं, जो कि आपको स्टार बनाने वाले हैं। ये जो 4 एनर्जीज हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी ये 4 पर्सन है, यानी कि दोनों 5 नंबर के कार्ड हैं। यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और यहाँ पर ये जो 4 की एनर्जीज हैं एक जैसी हैं, यानी कि एक जगह है और आप अकेले ऊपर हैं। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप लोगों के साथ फाइट करते हैं, और यहाँ पर भी ये पर्सन अपनी सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से समझता है, ये समझने की कोशिश करता है, उसको सही करने की कोशिश करता है, स्टक हो जाता है फियर की वजह से। ये दोनों कार्ड स्टक एनर्जीज की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप फाइट बैक कर रहे हैं अपनी किसी सिचुएशन में। आपके लिए यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है, और कार्ड है आपके लिए 8 नंबर का, 7 नंबर का और 9 नंबर का। यानी कि आपकी लाइफ से ना खुशियाँ मिस हैं। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड नहीं है। इन सब के बीच में से आपकी लाइफ में से खुशियाँ मिस हैं, जो हैप्पीनेस या इमोशनल ग्रोथ होनी चाहिए या इमोशनल हैप्पीनेस आपको मिलनी चाहिए, वो यहाँ से मिसिंग है। वैसे भी कप का कार्ड नहीं है यहाँ पे। जो 6 नंबर का कार्ड होता है, जो 6 होता है, वीनस की एनर्जी की बात करता है, शुक्र ग्रह की एनर्जी की बात करता है, जो कि आपको लग्जरी और कंफर्ट दे सकती है, आपको अच्छे रिश्ते दे सकती है। तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप सबसे पहले अपनी ही ग्रोथ कर रहे हैं, या फिर अपने लिए एक सक्सेसफुल एनर्जी
एनर्जी में जा रहे हैं जहां पर सफलता आपके कदम चूम रही है और अपनी गलतियों को आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लीडरशिप क्वालिटी की बात करता है, जहां पर आप, ये फिनिक्स का कार्ड है, जहां पर आप अपनी ही राख से पैदा हो रहे हैं और जीवन को और भी ज्यादा ब्राइट साइड से देख रहे हैं या ब्राइट देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ईश्वर वो मदद करेगा या फिर आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप लाइफ की ब्राइट साइड को देखना चूज करेंगे या फिर आप ब्राइटनेस के साथ जुड़ेंगे और अपनी लाइफ में आप ग्रोथ करेंगे, सबसे ऊपर आप होंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए, वही लोग ऊपर हो पाते हैं जो लोगों के लिए ना ये चीजें क्रिएट नहीं करते, यानी कि उनको स्ट्रक नहीं करते, उनके साथ बुरा करने की कोशिश नहीं करते, उनके साथ फाइट नहीं करते। फाइट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि अननेसेसरी की फाइट नहीं करते, लेकिन अपने लिए आपको फाइट बैक करना ही पड़ता है। लेकिन जो लोग आपके जीवन में जबरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, चाहे किसी स्पेल वर्क से कर रहे हो, ब्लैक मैजिक से कर रहे हो, बुरा आपके बारे में बोल रहे हो, गॉसिप्स कर रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ में जो लोग भी आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लास्ट में वो खुद नीचे रह जाते हैं। ये एक रियलिटी है। आप किसी भी चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपका मोटिव अच्छा नहीं होता, आपकी सोच अच्छी नहीं होती, तो आप कितना भी आगे बढ़ जाएं, आप अंदर से खोखले ही रहेंगे और वो जीत भी आपकी खोखली ही रहती है। और वहां पर आप, जो डिवाइन होता है ना, आप उसके साथ जुड़ पाते हैं ना आप ट्रस्ट कर पाते हैं, क्योंकि तब आप चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमें यहाँ पर अपने लिए फाइट बैक करना होता है, हमें यहाँ पर अपने लिए चीज़ें क्रिएट करनी होती हैं, अपनी इंट्यूशन की सुननी होती है, लेकिन वो एक हेल्दी जगह से आना चाहिए। अगर आप अपनी एनर्जीज को ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ करते हैं, अपनी नॉलेज को ब्लैक मैजिक के लिए यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें काम नहीं करती। ये चीज़ कभी भी काम नहीं करेगी। डिवाइन किसी ऐसे पर्सन को सपोर्ट नहीं करता जो कि उसकी नहीं सुनता या फिर जो कि उस पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि लोग जब डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं करते तब वो लोगों की फ्री विल को बाइंड करने की कोशिश करते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करते हैं या फिर करते हैं, वो डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं करते और वो भी आपको सही गाइड नहीं कर सकते। जजमेंट का कार्ड आपसे यही कहता है कि लाइफ में ग्रोथ लानी है तो उन चीज़ों से, उन बातों से, उन गलतियों से सीखना है जो कि आपने पास्ट में की हैं, जो कि आपके स्टक होने का या फिर आपके बंधने का कारण बनी है। आपको ऐसी चीज़ों से दूर भी रहना है नेक्स्ट चैप्टर में अपने, और साथ ही साथ अपनी ग्रोथ भी करनी है। आप लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इस जर्नी पे ट्रस्ट करना है। आपके लिए जो ऊपर है वही नीचे है, ये वाला सिद्धांत लागू होगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि ऊपर जैसे फादर स्काई है, नीचे मदर अर्थ है, तो आपके लिए अपने जो आपके लिए ऊपरी दुनिया है या फिर आपका मेटालिस्टिक वर्ल्ड है या फिर आपके अंतर मन की गहराइयों में जो है, अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में जो है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। आपको अपनी डार्क साइड को भी यहाँ पे बेहतर बनाना है और आपको अपनी जो लाइट साइड है, वाइट साइड है, उसको भी बेहतर बनाना है। आपके इस नए चैप्टर में आप बहुत ही सावधान रहेंगे। वैसे आप वो गलतियां नहीं करेंगे या वो बातें आप नहीं करेंगे जो कि आपसे हुई हैं या फिर जिन्होंने आपको सफलता तक नहीं पहुंचने दिया। आप अवेयर रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना। अपनी एक तरह से फुल पावर में आप रहेंगे ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो सके। तो ये जो कार्ड हम ले रहे हैं, देख रहे हैं स्पिरिट आपको क्या एडवाइस और कर रही है। हार्मनी का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है आपके लिए। तो स्पिरिट आपको ये एडवाइस कर रही है कि एक डॉल्फिन होने की वजह से यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्लेफुल मोड में रहना चाहिए, यानी कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करना चाहिए और लव को और हार्मनी को रिसीव करना चाहिए। ये कार्ड 10 ऑफ कप्स का है, फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आपके जीवन में ये फुलफिलमेंट आ जाएगा जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे। और आपकी ये थर्ड आई चक्र को इफेक्ट कर रहा है और आपके हार्ट चक्र को इफेक्ट कर रहा है, क्राउन चक्र से होते हुए। तो आपको बैलेंस करना है इन सब चीजों के अंदर और कहीं ना कहीं इस एनर्जी को आपको बढ़ाना है। अवेयरनेस का कार्ड है, ये कार्ड है आपके लिए 8 नंबर का और अवेयरनेस का। और ये कार्ड आपकी शैडो साइड से, आपकी देखिए ये आपकी अंतर मन से, यानी कि आपकी गहराइयों से बाहर निकलने का कार्ड है। जैसे कि यहाँ पे लॉर्ड शिवा की एनर्जीज भी हैं। अगर आप देखें ये पर्सन अपने शेडो साइड से या शेडो सेल्फ से बाहर निकल रहा है, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ों को शेड करना है जो कि या तो आपको रोक कर रखती हैं या फिर आपके शेडो साइड से आती हैं। उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पे खत्म करना है अपनी इस नेक्स्ट चैप्टर में। यही आपके लिए एडवाइस है। कुछ लोगों को बहुत ही ट्रस्ट करना है, जो कि आप कर तो रहे हैं डेफिनेटली। नथिंगनेस का कार्ड है यहाँ पे। तो आप किसी ऐसी चीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ में आप सक्सेस पा सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपके लिए नहीं हो सकता। यानी कि अभी हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको कुछ भी होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, या फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ग्रोथ होगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, किस तरह से चीज़ें आपके लिए होंगी। लेकिन ये जो नथिंगनेस का कार्ड है, यानी कि मैं अभी आपसे कह ही रही हूँ बार बार कि आपको अपनी डार्कनेस को भी यहाँ पे देखना है। ये व्हाइट कलर का कार्ड नहीं है, ये डार्कनेस का कार्ड है। तो
डार्क से आपको जो कुछ भी मिल रहा है, डार्कनेस से आपको जो कुछ मिल रहा है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। डार्कनेस बुरी नहीं होती, डार्क एनर्जीज बुरी नहीं होती, उनका यूज़ बुरा होता है। आप उनको किस तरह से यूज़ करते हैं या उसमें कैसे आप ट्रैप हो जाते हैं, वो बुरा होता है। डार्कनेस भी आपको सर्व कर सकती है अगर उसको आप यूज़ करना जानते हैं तो। इसलिए जिस चीज़ को आप यूज़ करना जानते हैं उसको कीजिए, और इस डार्कनेस से आप कहीं ना कहीं लाइट में जाएंगे। लाइट को देखना ही चूज़ करना है। यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस के बहुत सारे कार्ड हैं, अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, और कहीं ना कहीं इस लाइट, अगर इस डार्कनेस से आपको डर लगता है तो ये आपके लिए तभी दूर हो सकती है जब आप अपनी इनर लाइट को बढ़ाएंगे, या फिर आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका वर्ल्ड अपसाइड डाउन है, यानी कि चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नहीं हो रही हैं, सब कुछ आपके लिए उल्टा पुल्टा हो रखा है, तो वो चीज़ें भी आपके यहाँ ठीक हो जाएंगी। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, और ये कार्ड आपके लिए बात करता है आपकी उसी स्ट्रेंथ की जो कि आपको लगने वाली है आने वाले समय में। तो आपको यही एडवाइस की जा रही है। और देखिए यहाँ पे कार्ड भी करेज का है, माय गॉड 8 नंबर का कार्ड है, ये 7 नंबर का कार्ड एक्चुअली चैरियट का कार्ड है। हाँ, मुझे याद आ गया, ये चैरियट का कार्ड है और ये कार्ड है करेज का है। तो यहाँ पर आपकी किसी सिचुएशन में आपका करेज लगेगा, और अपने ही देखिए अपने ही नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए चैरियट हमेशा कहता है आपके लिए जिस चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं उसमें उत्साह दिखाना जरूरी है, उसके लिए वेलकमिंग होना जरूरी है, उसको रिसीव करना जरूरी है, रिसीविंग मोड में जाना जरूरी है। ओल्ड तो डेफिनेटली यहाँ पे खत्म होगा, और ये आपके अंदर से ही होगा। ये डार्कनेस अगर आप खत्म करना चाहते हैं जो कि आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो गई है, तो ये डार्कनेस आपके अंदर से ही खत्म होगी। जब आपकी इनर लाइट यहाँ पे शाइन होगी तो आपकी डार्कनेस अपने आप ही खत्म हो जाएगी, और आप अपनी चीज़ों को नेक्स्ट चैप्टर में अचीव कर पाएंगे। ट्रस्ट का कार्ड है, हालांकि इसे लेंगे नहीं, ये ट्रस्ट का कार्ड अगेन आपके लिए ऑलरेडी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए यही कार्ड आ गया है ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट कीजिए फिर किसी भी सिचुएशन में कि जो भी इश्यूज आपकी लाइफ में हैं या आ रहे हैं उसमें आप कॉन्फिडेंट तरीके से कामली आगे बढ़ सकते हैं, और आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं वो अपने आप ही साइड में चली जाएंगी, हट जाएंगी। शेयर योर ड्रीम्स, ये कार्ड कहता है कि अपने ड्रीम्स को शेयर कीजिए और अपने हार्ट को भी शेयर कीजिए। लोगों की वजह से या सिचुएशन की वजह से अपने आप को क्लोज नहीं करना है कि लोग आपको गलत मिले हैं या सिचुएशंस आपको गलत मिली हैं। आपको अपने हार्ट को लव के लिए, अनकंडीशनल लव के लिए ओपन ही रखना है, और अपनी लाइफ में जॉय को आने देना है। यानी कि लोगों की वजह से आप खुशियों को ना आने दें, ऐसा नहीं करना। आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे हार्ट चक्र की एनर्जीज थी, तो अपने हार्ट को ओपन करना है और आपको प्यार को ही बांटना है, नर्चर करना है। बी ओपन टू द फ्लो, मैंने आपसे अभी कहा था कि आपको रिसीविंग मोड में जाना है। लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग अ चैनल नॉट अ रिजर्वायर। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि आपको बांटना है। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है कि लाइफ आपको जो दे रही है वो डिवाइन का है, और आपको भी उसी तरह से डिवाइन विजडम से लोगों को बांटना है। तो अगर आपके पास में संपत्ति आती है, विजडम आता है, नॉलेज आती है, अथॉरिटी आती है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, अथॉरिटी की, लीडरशिप की बात करता है, तो आपके पास में जो कुछ भी यहाँ पर आता है उसको आप आगे बांटते जाइए और ईश्वर आपको और भी देता जाएगा। 9 ऑफ कप्स का कार्ड भी आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बात करता है। अगर स्पेसिफिकली अपने कैरियर को लेकर आप परेशान है तो बेशक अभी आप स्ट्रक महसूस कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन ग्रोथ है आपकी, बस आपको अपनी गलतियों को दोहराना नहीं है। द स्वीटनेस ऑफ लाइफ, तो लाइफ आपको हर मोमेंट में यहाँ पर स्वीटनेस देती है। तो आपको चाहिए कि आप उस जो भी आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं, खुशियाँ मिल रही हैं, ब्यूटी मिल रही है, जो कुछ भी आप देखते हैं जो लाइफ आपको दे रही है, उस सब चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, यानी कि ग्रेटिट्यूड दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और स्टक एनर्जी में नहीं रहिए। आप देखेंगे कि जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं तो अपने आप ही एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में थोड़ा है तो उस थोड़े को भी अप्रिशिएट कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए। उसी थोड़े से आपके लिए ज़्यादा बनना है, और उसी थोड़े से ही आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट होना है। यानी कि लाइफ में चाहे रिलेशन है आपके, चाहे आपकी कोई ग्रोथ हो रही है, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, इंट्यूशंस मिल रही हैं, कोई गाइडेंस मिल रही है, थैंकफुल रहिए, थैंकफुल वाले मोड में रहिए ताकि आप और ज़्यादा रिसीव कर सकें। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बहुत शुभ हो, मेरी यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट को। उस पर आती है जोड़िक साइन की रीडिंग। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।